यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आस्था है इसका टेस्ट नंबर 11 है यहाँ, ठीक है, टेस्ट नंबर 11। और जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है वो आपका चौथा है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट कौन सा है? चौथा। जैसे कि मैंने कहने का मतलब क्या है, क्या 1 से 11 जैसा पेपर अभी हो गया है, ठीक है, तो उसी में फुल लेंथ टेस्ट भी कराते रहते हैं कि अब ये अभी उसी 1 से 11 के बीच में ये चौथा टेस्ट है फुल लेंथ का, मतलब पूरा सिलेबस आपका इसमें फुल लेंथ में होता है, ठीक है। बाकी जो 7 टेस्ट हुए होंगे उसमें आपके सेक्शनल वाइज हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी में 4 टेस्ट जो होते हैं वो आपके फुल लेंथ टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो चौथा टेस्ट है आपका, पूरा जो सिलेबस है उस पर रहेगा ये, ठीक, राइट। तो टेस्ट नंबर 11 है ये, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है ये, आप यहाँ पे इसके जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्ट 11 और आपका फुल 4, ठीक है। मिनिमम कितना है यहाँ पे, जो मैक्सिमम मार्क्स है 150 है। टाइम अलाउड आपका 2 घंटा है, ठीक है, 2 घंटे आपका टाइम है और आपका 150 क्वेश्चन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित इसमें से नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, राइट। तो जो इसमें बोल रहा है यहाँ पे देखो, हाथी मृत्यु ऑडिट जो है तमिलनाडु, ठीक है, ये है पहला। दूसरा क्या है, TOFI कार्यक्रम हरियाणा। लखपति दीदी जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश, राइट। चौथा ये क्या है, हर घर गंगा जल योजना, ये बिहार, राइट। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है सही सम्मिलित नहीं है, तुम्हारा डी आंसर हो जाएगा। तो तीसरी बात है, लखपति दीदी कार्यक्रम, ये क्या है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, राइट। तुम्हारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वैदिक सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? जो वैदिक सिटी है उसकी स्थापना किस शहर में यहाँ पर की जा रही है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा अयोध्या, राइट। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पर नाम दिया गया इसको, राइट। किसे दिया गया? ये दिया गया आपका नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे को, ठीक है। तो यहाँ से 3 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नलों से होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका चौथे का रहेगा। चौथे का ए, पहली जो यहाँ पर बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, गोवा। और जो आपका यहाँ पर ये रहेगा हरियाणा, ठीक है, गोवा और हरियाणा, मतलब ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे का ए, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस स्थान पर देश को समर्पित किया है, ठीक है। तो ये किया है आपका भुज में, ठीक है, गुजरात है भुज, तो वहाँ पे किया है अगस्त 2022 में, राइट। अगला क्या है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, राइट, 2023 का जो था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का सी, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अगला देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया CU चयन पोर्टल क्या है? CU चयन पोर्टल क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CU चयन पोर्टल आपका केंद्रीय विद्यालय है उनके लिए एक एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल दिया गया है, ठीक है। अगला क्या है, हाल ही में लॉन्च किया गया सक्षम क्या है? जो सक्षम है ये क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सक्षम। ये एक समर्पित और जो एकीकृत मंच है जो ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण और चिकित्सा के प्रदान करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार पिछले 25 वर्षों में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक भूस्खलन हुए हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। उत्तराखंड से ज़्यादा कहाँ पर हुआ? मिजोरम में हुए हैं, राइट, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है देखो, जो इसकी भूस्खलन घटना है मिजोरम में 12,385, 12,385, ठीक है। उसके बाद जो उत्तराखंड है उसमें 11,229, मतलब मिजोरम के बाद आपको उत्तराखंड का स्थान आता है। अगला क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जो आपका ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन है, निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है, राइट। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन इस एग्जाम में कुछ में पूछा गया था ये। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, ये क्या एशिया का सबसे बड़ा है, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2023 से 27 तक मौसम जो विज्ञान संगठन है इसकी अध्यक्षता किस देश को मिली है, ठीक है। तो ये मिली है किसको? UAE को मिली है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया आपका भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में यहाँ पर ही किया गया है, ठीक है। कब? 9 से 12 जो यहाँ पर 9/12/2023 को यहाँ पर किया, पहले मेरा जो खेल आयोजन है उसका आयोजन किया गया था, ठीक है, 12/9। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, राइट। तो कौन सा लॉन्च किया, ये लॉन्च किया आपका नंदी पोर्टल, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, जूनी लद्दाख हेलो लद्दाख कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर जून 2023 में मनाया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए जो पदाधिकारी हैं उनमें से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत, ये यहाँ पर क्या है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं उनको क्या नीति आयोग को उपाध्यक्ष चुना गया है, ये गलत होगा, ठीक है। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का ए, बिहार, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है। किसे किया है, करेक्ट आंसर आपका रतन टाटा, बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। जाति आधारित जनगणना, उसमें मैं करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ जितने पेपर कराए मैंने, ठीक है। तो आपको जाति जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन देख लेना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा 18 हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा असत्य है, तो डी असत्य यहाँ से। ओडिशा ने बिहार के पहले जाति आधारित जनगणना यहाँ पर शुरू किया था, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो बिहार के बाद ओडिशा दूसरा राज्य है, ठीक है। बिहार के बाद ओडिशा यहाँ पे क्या दूसरा जिसने इस तरह के जो सर्वेक्षण है उसमें जो जाति जनगणना है वो शुरू किया था, राइट। सबसे पहले इस तरह की जनगणना कर्नाटक राज्य ने शुरू की थी, ठीक है। अगला क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जो निमोनिया है, निमोनिया से नवजात जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु होने वाले जागरूकता अभियान के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, सरकार नए संसद भवन, ठीक है, के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का यहाँ पर जारी किया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 75 रुपये का, ठीक है, 75। अगला देखते हैं, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, अभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने देखा होता तो 1-2 एग्जाम में और में था ब्राजील का जो 39वें राष्ट्रपति थे। 22वां नंबर क्वेश्चन है, केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित एकाकी थल बाजार कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इम्फाल, मणिपुर, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग की लघु नीलामी में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा गया है, ठीक है। तो किसे खरीदा गया, 23 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और जो आपका हफनमोला क्रिकेटर जो सैम करन है, ठीक है, ये सैम करन ये, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया इम्फाल, मणिपुर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो मणिपुर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप उतने क्वेश्चन हो सकेगा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगला क्या 24वां नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक रिमोट वोटिंग यहाँ पर जो प्रस्ताव था शुरू किया या जारी किया है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ से, क्या घरेलू प्रवासी के लिए। 25 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्या 26 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, इनमें से सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको यहाँ ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का 111वां स्थान है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इसका होगा 112वां स्थान है भारत का, ठीक है, 111 नहीं है यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री केविन मैथारनी जो है ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो क्रिस हैपकिंस हैं वो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लिए। तो 28वां क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संबंध में क्या यहाँ पर कथन असत्य है, क्या कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन फिल्म गंगूबाई, ये क्या है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ये असत्य है, ठीक है। दादा साहब जो फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड था 2023 के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट को यहाँ पर गंगूबाई काटेवाली को दिया गया है, ना कि विद्या बालन को। अगला 29 है, हाल ही में चर्चा में रहे अडानी जो आपका हिंडनबर्ग मामले हैं उसकी जांच हेतु बनाए गए 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष आप करोगे जो न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे है, ठीक है, ये इसके आंसर होगा करेक्ट, ये है, ठीक है, ए। तो 29 का ए करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखक में से उनके जो पुस्तक है उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सम्मिलित कर रहा है, ठीक है। तो 30 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर या लालू यादव, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31 का ए, ठीक है। एम जो रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली है, ये आपका क्या है गलत आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या है 32 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म
जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शब्द जिन विजेताओं से उत्पन्न हुआ, ठीक है, जिन मतलब जो विजेता था उससे उत्पन्न हुआ था, ये क्या है, समर्थन मुक्त क्षत्रिय द्वारा किया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका सही होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट पूछा, इनमें से सही कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 32 का हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 दूसरा जो है आपका वो गलत है यहाँ पर, राइट। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों में से क्या समान रूप से विद्वान है, ठीक है, दोनों में क्या समान रूप से विद्वान है। तो ये विद्वान है वेद के जो प्रमाण है उसके प्रति अनास्था, कर्मकांडों की जो फल होता है वो, और उसके प्राणियों की हिंसा का जो निषेध है वो, तो तीनों शामिल है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन असत्य है इसमें 34 में, ठीक है। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो। जैन धर्म में 4 महाव्रत की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है। जबकि क्या है, जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं, महाव्रत हैं, जो आपका अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, औचर्य है, ठीक है, और आपका ब्रह्मचर्य। तो ये 5 है, 4 नहीं है। 35 है, श्वेतांबर आगम का संपादक किसके काल में हुआ था या किसके कार्यकाल में हुआ था। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 36 वज्र संघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन किससे लिया गया है, राइट। तो किससे लिया गया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 का डी 1 और 2, ठीक है। दीर्घ निकाय और आपका बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका चुनाव करना है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, इसका आपको चुनाव करना बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने स्थापना किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नंदवंश काल से संबंध में नहीं है, नंदवंश काल के संबंध में सही है, ठीक है। सही पूछा, इनमें से कौन सा सही है 38 में। तो करेक्ट आंसर आपका 38 करेगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 बात यहाँ पर सही है, दूसरी बात क्या है, गलत है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, इनमें से सही सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें मैच कर लेते हैं, मैचिंग को देख लेते हैं। देखो पहला यहाँ पर है ए का 4 होगा यहाँ, ठीक है, ए का क्या होगा 4 उत्बी, जबकि किताब उल यामिनी था उत्बी। तो ए का 4 कहाँ पर है, ए का 4 सिर्फ एक ही में आ रहा है। अगर आपको ये कंफर्म होता किताब उल यामिनी किस में लिखा है तो आपको एक ही समझ में, एक से ही आपको दिख जाता, अंतर पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ए का 4 है तो ए का 4 सिर्फ सी में ही आ रहा है और कहीं पर नहीं है, तो 39 का सी हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव पद्मनाभ का क्या कार्य था, ठीक है, पंडित राव पद्मनाभ का क्या कार्य था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दान एवं धार्मिक मामले। 41 अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का अधिकारी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन क्या सुमेलित नहीं पूछा है। तो 41 का डी सराय अब्दुल जो गुप्तचर थे, ये सुमेलित यहाँ पर इसका नहीं है, ठीक है। सराय ए अदल गुप्तचर, ये क्या सराय ए अदल के आपका अर्थात न्याय का स्थान होता था, ठीक है, ना कि गुप्तचर का। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया कार्य इनमें से नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक में से कार्य क्या क्या कार्य यहाँ पे नहीं किया गया तो उसको बताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 का सी, कुतुब मीनार की मरम्मत मोहम्मद बिन तुगलक में नहीं करवाया था, ठीक है। अगला देखते हैं 43 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें देखो जितना भी आपका ये क्वेश्चन आता है इसका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसमें असत्य नहीं असत्य नहीं ऐसा ही पूछा है, ठीक है। तो क्या इसमें 43 में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 43 का हो जाएगा ए दीवान मुस्त खराज जो आपका बाजार विभाग था, ये यहाँ पर सुमेलित इसका नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये दीवान खराज आपका क्या वित्त विभाग था, ना कि बाजार विभाग। अगला क्या 44 भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन पुनर्जन्म 18वीं सदी में हुआ था, राइट। तो यही इसका क्या असत्य स्टेटमेंट है 44 का ए, राइट। ये क्या है जो भक्ति सूफी जो आंदोलन है उसकी 14वीं से 16वीं शताब्दी में इसका सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, राइट। अगला देखते हैं 45 मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन से सही है। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा 45 का, मतलब 1 और 3, ठीक है। बाकी ये 2 और 4 यहाँ पर आपका गलत है। तो सही पूछा था तो 1 2 और 3 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला क्या 46 जलालुद्दीन मंगबरानी ने मंगोल आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किससे आश्रय मांगा, मतलब किससे आश्रय यहाँ पर मांगा था। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए इल्तुतमिश, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यवंशी जो बिम्बिसार के समय में आरंभ हुआ वह किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष से पहुंचा था। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। 48 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 48 में कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 और 4 पहला और चौथा, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 निम्न में से कौन आक्रमणकारी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए चंगेज खान, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन को।
50 नंबर क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज एवं संस्थापक में से कौन सुमेलित यहाँ पर में से नहीं है। ठीक है, तो 50 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा भरतपुर, वीर, दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। 51 वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन निम्न में से कौन सा घोषणा यहाँ पर नहीं हुआ था। इसके मतलब जो हार्डिंग थे दिल्ली भव्य दरबार में कौन सा यहाँ पर घोषणा उन्होंने नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर आपका 51 का होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू भाषी क्षेत्रों में मिलाकर एक अलग प्रांत यहाँ पर बनाया गया था, ये यहाँ पर भाषण में नहीं था इनका। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन यहाँ पर है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को के में गदर पार्टी की स्थापना का उसका कोषाध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसका कोषाध्यक्ष यहाँ पर था 52 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीराम। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रम सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा क्रम यहाँ पर सुमेलित नहीं है 53 का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, मीर जाफर आपका 1757 से 1768, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, युग में सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर आपका 54 का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वांडीबास के युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 55 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है, 55 में कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1798। ठीक है, ये क्या, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। राइट, अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम यहाँ पे क्या होगा, सही क्रम इसका होगा आपका, पहले क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आपका रॉयल नेवी जे गदर। तो 3-2-1 करके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1, तो ये आपका आ जाएगा सी में। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 क्वेश्चन यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सत्य पाई गई थी। ठीक है, सही पाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने के कारावास हुआ था। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सुमेलित यहाँ पर 58 में नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 का सी, अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने के लिए राजी करने वाला निम्नलिखित में से प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 59 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज, जो आपका एंड्रयूज थे ये। ठीक है, 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रचारित किया प्रत्याशित किया कि चरित्र विहीन ज्ञान का पाप है, चरित्र विहीन ज्ञान पाप है। ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60वें का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट, 61 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित यहाँ पर सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है 61 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, 62 यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। ठीक है, ये किस प्रकार का होगा, ये होगा आपका या तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, या तो समतल होगा या तो उत्तर होगा। ठीक है, ये होगा। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 63 में तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट जो है आपका 3 नंबर, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये आपका ये सही नहीं होगा। ठीक है, बल्कि कार का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार का मात्रक होता है, अर्थात जूल शक्ति या शक्ति का, और मात्रक वाट होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 64 का बी, 1/6वां भाग। ठीक है, 1/6 भाग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए वर्णित किया जा सकता है। किसे किया जा सकता है, ये कर सकते हैं एक पहला परावर्तन। ठीक है, दूसरा ध्रुवीकरण, और आपका चौथा विवर्तन। प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये नहीं होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू किया था। प्रतिध्वनि का सिद्धांत यहाँ पर किसने लागू किया था, ये किया था जल के अंदर के ऑक्सीजन पर, सोनार पर और अल्ट्रासाउंड, तो तीनों पर किया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए में आपका ओनली 1, कागज को फाड़ना। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो 68 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। राइट, सेल्सियस आपका ताप मापने का मात्रक, ना कि ऊष्मा की। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन है, मानव नेत्र
में आइरिस का कार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो 69 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। 70 यदि एक सदिश और एक वास्तविक धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही आएगा, राइट। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का डी, इनमें से कोई नहीं, कोई यहाँ पर सही नहीं आएगा। तो इसको देख लेते हैं कि सदिश राशि वे भौतिक राशि होती हैं जो जिसमें क्या परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये दोनों होते हैं, ठीक है। और क्या ये योग के सदिश के नियम के पालन करती हैं, ठीक है। सदिश या सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए विस्थापन वेग, बल, संवेग आदि ये क्या है, यदि सदिश को वास्तविक धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो सदिश की दिशा ही समान रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं 71 क्वेश्चन। द्रव्यमान और भार के विषय में निम्नलिखित में से क्या यहाँ पर सही है। द्रव्यमान और भार के बारे में यहाँ पर क्या सही, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। द्रव्यमान एक सदिश राशि और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश है, भार एक सदिश राशि, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा रासायनिक प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, मैच करता है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं रासायनिक प्रकृति है। तो 72 में मैच रेशम आपका है, ये प्रोटीन होगा। रेशम क्या है, प्रोटीन। फर्स्ट का 4, ए का 4 देखो कहीं पर नहीं, पहले में आ रहा है, पहले में देख गया कि हमारा आंसर यहाँ से होगा, ठीक है। तो 72 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थ में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है, ठीक है, क्या है यौगिक ये, तो करेक्ट आंसर आपका 73 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सोडियम बेंजोएट। 74, इसमें 74 में क्या मैच करना है आपको, 74 में मैच करना है तांबा और जस्ता क्या होगा, पीतल, ठीक है। तांबा और जस्ता आपका होगा पीतल, ये होगा। तांबा और टिन जो होता है ये आपका होता है तांबा और टिन, ये कांसा होता है, तांबा और टिन, ठीक है, ये कांसा है। और आपका जो सीसा और टिन है, सीसा और टिन ये आपका सोल्डर होता है। उसके बाद ये सेम बचा, तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पर मैच करना चाहिए, 1 2 3 4 डी, ये मैच कर रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 75 नंबर क्वेश्चन, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट निम्न जो रक्तचाप है उसके नियंत्रण में करते हैं हम, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट का मैंने बता दिया बारूद में। सोडियम जो आपका स्टेरेट है, ठीक है, ये लिखा है सोडियम स्टेरेट, तो इसका करते हैं आपका साबुन के निर्माण है। और कैल्शियम सल्फेट जो बचा आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो टूटी हड्डियाँ उसमें जोड़ने में करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। 76 निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरोकार्बन CFC के निम्न स्रोत हैं, मतलब इसके स्रोत हैं, ठीक है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 इससे चारों जो आंसर है वो करेक्ट है, पांचों यहाँ पर ई कचरा नहीं होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को खाने से काफ़ी देर पहले पका लेने उसका कौन सा अपघटक नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 77 का फोलिक अम्ल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो किस कारण से जलता है, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ये उजला देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंद ऑक्सीकरण, राइट। अगला क्या है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग वोटिंग के दौरान स्याही लगाने में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कारणों का उल्लेख करना है, सही कथनों का उल्लेख करना है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, दांतों के मध्य कैसे खाद्य पदार्थ अम्लीय निम्चित करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। तो 80 का आप लोगों को स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, मैं इसको आंसर बताता हूँ 80 का। तो 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है, सही बातें पूछिए तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है 80 का। अगला नंबर देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल दिया है, पदार्थ जिसमें पाया जाता है वो भी दिया है नाम, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टर्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैच करना है आपको यहाँ पे कौन सा मैच करता है। तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 आपका ये हो जाएगा, और डी का 3 ये हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था कौन किससे क्या बनना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सम्मिलित नहीं होगा। आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, क्योंकि आयोडीन 123 का जो आपका उपचार है ये रेडियोधर्मी जो समस्थानिक आइसोटोप है वो है, ठीक है। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो हार्मोन दिया है और कुछ कार दिए हैं उसके, जिब्रेलिन, ऑक्सीटोसिन, आपका एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, वेप्रोपेसिन। तो देखो इसको मैच करते हैं इसमें, राइट। देखो दुग्ध स्राव के समय जो मतलब जो शिशु जन्म होते हैं उसमें से दुग्ध जो स्राव होता है उसके समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का जो संकट होता है वो ऑक्सीटोसिन लगाते हैं वहाँ, ठीक है। तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा बी मतलब ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन बी का 1, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सी का 4 और डी का 3, सी का 4 और डी का 3, तो सी बी यहाँ से करेक्ट होगा, सी का
सी का 4 और बी का 3, डी का 3, ठीक है। तो ये आप देखो मैच भी कर सकते हैं, बी नंबर इसका आंसर है। 84 नंबर देखते हैं। शाकाहारी जंतुओं द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है आपका रूमेन। मसूड़ों के रक्तचाप या रक्तस्राव, दांतों से गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका 85 का हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है लाइकेन के बारे में? ठीक है, तो लाइकेन के बारे में इनमें से हमारा जो बी रहेगा, बी स्टेटमेंट, लाइकेन वायु प्रदूषक होता है, जहाँ वायु प्रदूषक अधिक होता है वहाँ लाइकेन उगते हैं, ये इसका क्या है? गलत है। ठीक है, लाइकेन क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां लाइकेन नहीं उगता, या अपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, एच जो आपका H2 है वायु या प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक है। ठीक है, तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है, फल और उसके जो खाने योग्य भाग हैं उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नारियल मध्य फल वित्ती। 88 प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है इनमें से? तो करेक्ट आंसर आपके 88 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्लोरीन। अगला क्या 89, पौधों में तत्वों की कमी के उत्पन्न रोग कौन सा सुमेलित यहाँ पर इसमें से नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 89 का हो जाएगा सी, यहाँ पे 89 का करेक्ट आंसर होगा। नींबू में लेटिक लीफ या बोरान, ठीक है, तो 89 का यहाँ पे सी है। नींबू में तांबा की कमी के कारण क्या है? लिटिल लीफ रोग हो जाता है। ठीक है, तो 89 का क्या है? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 90 नंबर, अगर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा से व्यक्तिगत मतलब ग्रसित होता है तो वह कौन सा सिंड्रोम ग्रसित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 का सी, क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? इसमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन ए होलकट। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, तो क्या होगा? 90 का सी हो गया, 90 का 91 है, 91 का बी होगा यहाँ पर। ठीक है, 91 बी विटामिन ए होलकट। ठीक है, 92 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही? मॉर्फिन, कोनैन, यू के वृक्ष और आपका ये सब है, तो इसमें से कौन सा सही है इनमें से? तो ये बताते हैं। तो 92 का आपका रहेगा सी, यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ओनली तीन ये क्या? ये सही है आपका। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है 93 में? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, 1 और आपका 2। ठीक, सही है, तीसरा आपका गलत है। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा है? ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपका व्यक्तिगत GDP बटना है तथा सबसे कम शिवहर 8 से 8 गुना है। ठीक है, तो ये डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब असत्य कथन पूछे। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक, ठीक है, मार्च 2022 तक बिहार में बिजली के उत्पादन की क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी बातें क्या है? सही हैं ये। 96 गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास में स्वर्णिम युग था, इसे योगदान करने वाले विद्वान में से कौन थे? ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा सी मतलब 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3, पाणिनि यहाँ पे इसमें नहीं होंगे। 97 नंबर, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित करना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो मैच कर लेते हैं, सी में देखते हैं क्या है। देखो, हर्षगुप्त जो आपका है वीर योद्धा, ठीक है, हर्षगुप्त क्या होगा? वीर योद्धा, ए का 2 यहाँ पर भी है। और कुमारगुप्त आपका महाराज धीराज। ठीक है, तो कुमारगुप्त महाराज धीराज का है, एक बी का 4। ठीक है, बी का 4 इसमें तो नहीं है। 97 कुमारगुप्त महाराज धीराज, बी का 4, इसमें बी का 4 तो सो ही नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर आ रहा है 97 का सी आ रहा है, तो सी के हिसाब से इसको बी का 2 आना चाहिए, सी के हिसाब से बी का 2 आना चाहिए। तो कुमारगुप्त होगा वीर योद्धा। देखो, मैं इसको आपको जो मैच करा देता हूँ क्या क्या मैचिंग आएगी। हर्षगुप्त जो आपका है ये आपका आएगा हर्षगुप्त वीर योद्धा, पहले तो आपका ए का 2 होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? कुमारगुप्त महाराज धीराज होगा, कुमारगुप्त होगा आपका महाराज धीराज, आपका होगा बी का 4, ए का 2, बी का 4। अगला सी का क्या है? जो आपका जीवित गुप्त है ये आपका राजाओं में सिरमौर जो है वो बी का, सी का 3, डी का जो डी बचा आपका वो डी का रहेगा आदित्य सेन परम भट्ट जो महाराज धीराज थे वो। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। इस टाइप से आप मैचिंग देख लेते हैं। 2 4 3 1 कहाँ पर है? 2 4
31 ऐसा कहीं पर नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। ये यहाँ पर इसमें आंसर कोई नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि आंसर काफ़ी ज़्यादा इसमें जो आस्था है इसका है, काफ़ी ज़्यादा आंसर इसमें गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन इसका क्या यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो 97 का ये जो मैंने बताया वह सही होगा। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पाल काल में जो संबंधित यहाँ पर कथन थे, उसके कथन में कौन सा गलत है यहाँ पर 98 में, ठीक है। तो कौन सा गलत होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ से गलत। बाल शासक जो वर्णाश्रम है उसमें धर्म के पालन के खिलाफ थे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन। अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी, इसके 3 का सही क्रम समूह क्या है, ठीक है। 3 का सही क्रम समूह क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर बिहार, मुंगेर, तिरहुत, दुर्सा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। 99 100 नंबर। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, कौन थे वो, तो आपको बताना है। 100 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मजहरुल हक एवं सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, 100 सी। अगला देखते हैं 101 101 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 101 क्वेश्चन यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। 102 कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ यहाँ पर युद्ध किया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 102 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ली ग्रैंड, ठीक है। अगला क्या है, कैप्टन ली ग्रैंड। अगला है 123 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो असत्य कथन आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम सारण करते हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अवधारणा विद्यावती ने की थी, ये इसका क्या है, असत्य कथन, गलत कथन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से बाहर भाग निकले थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण, सलीग्राम सिंह, रामचंद्र मिश्र, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, जिसकी संरचना है, ठीक है, जिसकी संरचना यहाँ पर क्या है, तो दिखाना है आपको। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा जो निर्वाचित क्षेत्र है उससे 6 शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र में तथा 6 शिक्षक जो आपके स्नातक क्षेत्र हैं उससे आपके होंगे, ठीक है। 24 स्थानीय प्राधिकार से होंगे तथा 12 मनोनीत सदस्य होंगे, ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों में कौन सा समूह यहाँ पर सही है, ठीक है, कौन सा समूह यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो और ये पूर्वी चंपारण ये सब यहाँ पे इसके सही क्रम होगा। अगला देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है, गलत है इनमें से, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, खड़गपुर की पहाड़ी चूना पत्थर की प्रधानता, ये इसका गलत है। अगला देखते हैं 108 उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं गंगा नदी से मिलती है, कौन सा समूह से सही क्रम दर्शाता है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 108 का बी, सरयू, गंडक, बूढ़ी और आपका बागमती, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, समुद्री तट रेखा वाला राज्यों का संख्या 7, ये इसका असत्य कथन है। अगला क्या है 110 नंबर क्वेश्चन है देश के किस भाग में मानसून को अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में दोनों ही शाखाओं से वर्षा करता है या वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 110 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। 111 पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है उस पर विचार करना है, ठीक है। तो 111 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, ओनली 2, केवल 2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। जो आपका भूप्रपटी है उसके ऊपर के हिस्से को दुर्बलता मंडल यहाँ पर कहा जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखो पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर से दक्षिण को सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। देखो क्वेश्चन अक्सर पूछता है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और या दक्षिण से उत्तर, आपको याद रखना है। मेन एक याद कर लेना, उत्तर से दक्षिण आपका अपोजिट हो जाएगा दोनों, पूर्व से पश्चिम याद कर लोगे तो पश्चिम से पूर्व आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो 112 का आंसर होगा आपका 112 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा तथा अजंता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 113 में, तो डी यहाँ से इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट, ठीक है। उत्तर में गुजरात के तट से आपका दक्षिण में केरल तक तट फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। गुजरात का कच्छ काठियावाड़ तट होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का कोंकण तट आपका कर्नाटक और केरल के जो मालाबार तट हैं उसके पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग होते हैं, ठीक है। दक्षिणी भाग कोरोमंडल के तट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर आपका डी, यहाँ से 13 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित यहाँ पर मैचिंग करना है, कौन सुमेलित है यहाँ, ठीक है। तो 114 को देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। पेरियार आपका क्या है, हाथी, पेरियार हाथी होगा। मानस आपका, मानस जो आपका आसाम में है, गेंडा, ठीक है। गहिरमाथा
गहीरमाथा आपका हो जाएगा समुद्री कछुआ। और आपका कार्बोनेट जो है काफ़ी फेमस है, जिम कार्बोनेट। कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाएगा बाघ के लिए, ठीक है। मैच फिर से सही नहीं हुआ है। पेरियार आपका हो जाएगा, पहले ए का हो जाएगा आपका पेरियार हाथी, ए का 1, बी का मानस आपका है गेंडा, बी का 3, सी का गहीरमाथा अभ्यारण्य जो है आपका यह हो जाएगा समुद्री कछुआ, गहीरमाथा सी का 4। और बचा डी, डी का आपका हो जाएगा जिम कार्बोनेट बाघ, डी का बाघ कहाँ है 2, D2। ए 1342, 1342 कहाँ पर है, 1342 ए में है यहाँ पर स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का ए यहाँ पे, लेकिन इसमें बी दिया हुआ है 2 3 2 1 4 3 के हिसाब से दिया है। यहाँ पे मैच सही बताया लेकिन उन्होंने आंसर मिस कर दिया है, ठीक है। आपको याद रखना है मैंने जो बताया, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, ए 1342, 1342 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, ठीक है। कौन से कारक यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 115 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 5, 1 2 4 5 देशांतर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है, कौन से है जो रुद्र बंदरगाह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ए विशाखापट्टनम। 117 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, जो बंजारा है हिमाचल प्रदेश, ये आपका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा जो बंजारा ये आपका महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है। तो ये हिमाचल में नहीं होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से सम्मिलित करना है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये 118 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यहाँ से आंसर हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जो धारा है सिलोन, ये ठंडी धारा है, ठीक है। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ये गर्म जल धारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी धारा होती है। पूर्वी क्या है गर्म होती है और जो पश्चिमी होती है वो ठंडी होती है, याद रखना है आपको। 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है, इसमें भी पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं 119 में, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट जो आपका ब्लैक है, माउंट ब्लैक क्या है यूके, ठीक है, यूके में, तो क्या है ये गलत है। माउंट ब्लैक आपका है फ्रांस में स्थित है, ना कि यूके में। अगला क्या 120 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, अभी कौन सम्मिलित ए बी सम्मिलित नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 120 का सी प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर होते हैं, या ड्राफ्टिंग कमेटी बोल सकते हैं इसको, बी आर अम्बेडकर होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 121वां नंबर क्वेश्चन। 121वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो ये बताना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। लागू क्या हुआ था 26 जनवरी 1949, ये क्या है गलत है, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। अगला 122 भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है कैसे, ठीक है। भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है उसमें सभी जन्म से, वंश से और पंजीकरण से, ठीक है। 123 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, 123 में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सी सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, जबकि गलत है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का समावेशन भारतीय संविधान के 4A के अंतर्गत किया गया है। तो ये सॉरी यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे 6A बोला है ना, ये 6A लिखा हुआ है, मैं 4A इसको पढ़ा, बल्कि इसका आंसर 4A ही होगा, ठीक है। मैंने 4A पढ़ा हुआ है, बल्कि 4A इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये 6A क्या है गलत है यहाँ, ठीक है, याद रखना है आपको, ये 4A होगा। अगला क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है 124, तो यहाँ पर आपका सी स्टेटमेंट है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये आपका सम्मिलित नहीं है। टू बी सर्टिफाइड स्पेशल डिट के लिए प्रयुक्त किया था, ना कि आपका प्रतिषेध के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्यों में कौन सा है, भारत मौलिक कर्तव्य में से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 125 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना। 126 समान नागरिक संहिता यूसीसी के अंतर्गत या यूसीसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही उसके विचार करना है, तो 126 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या उपयुक्त में से सभी यहाँ पे क्या है सही बात है, ठीक है। उसके बारे में यूसीसी के बारे में सभी सही बातें हैं यहाँ। अगला देखते हैं 127वां नंबर क्वेश्चन। 127वां क्वेश्चन है राज्य विधान मंडल के विधेयकों में संबंध में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है 127 में। तो 127 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 127 डी उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। अगला देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन है मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 128 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल में की भूमिका में से नहीं है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केंद्रीय प्रशासन के मुख्य समन्वय नहीं है, ठीक है। 130 नंबर
राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? ये कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? ये रोक सकती है आपकी 6 माह के लिए। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन, कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 31 में कौन सा कथन गलत है? तो 31 का डी यहाँ पे क्या है? गलत होगा। जो जीडीपी के मामले में छठी अर्थव्यवस्था है, गलत है, जबकि जीडीपी के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति के मान बाकी सब आपको यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका कौन सा असत्य है? यह सत्य और यह डी स्टेटमेंट सही होगा आपका। ठीक है, अगला क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक कारगर यहाँ पर रीति रहती है? सर्वाधिक कारगर रीति कौन सी रहती है? तो आपको ये बताना है। 132 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1 और 2 रेपो रेट में वृद्धि करना और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या काम करती हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, परिणामात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है? तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यहाँ पे सभी क्या है? जो आपके साख नियंत्रण, उसके लिए यहाँ पर केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको उपयोग करते हैं। 134 भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष आधार वर्ष अब क्या है? ठीक है, जो थोक मूल्य सूचकांक उसका आधार वर्ष क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 134 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी 2011-12। ठीक है, पहले क्या था? ये 2004-05 जब ये 17, फिर उसके बाद 11-12 के रूप में संशोधित कर दिया गया। ठीक है, तो 2011-12 इसका करेक्ट आंसर होगा। 135 वर्ष 2021 में भारत के जो निर्यात गंतव्य देश है उसके हिस्से में संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चीन 15.3। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन, 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को सही स्तर में शामिल होती है? ठीक है, तो डी यहाँ से इसका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और आपका 3, तीनों बार। ठीक है, 137 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कौन से कथनों पर विचार करना है? ठीक है, तो 137 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 1, ये एक क्या व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, 38 निम्नलिखित में से सही कथनों पर क्या विचार करना है? इनमें से सही कथनों पर विचार करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए में क्या है? 1 और 2 बात क्या है? यहाँ सही है। 2000 के नोट मुख्य रूप से क्या अर्थव्यवस्था की मुद्रावस्था को पूरा करने के उद्देश्य से पेश किए गए थे? स्वच्छ नोट नीति जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाजनक के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट को सिक्के देने का प्रयास करती है। ठीक है, तो 1, 2 करेक्ट हो गया। 139 का होगा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत प्रत्यक्ष कर संग्रह के में संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, तो ये बताना है। तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों बातें यहाँ पर क्या गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक साख नीति का इंस्टेटमेंट नहीं है? ठीक है, इंस्टेटमेंट नहीं है, तो क्या नहीं है? ये आपका नहीं होगा। 140 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। सार्वजनिक ऋण आपका क्या होगा? सार्वजनिक जो ऋण होता है ये आपका इंटरेस्टमेंट नहीं होता है इसमें मौद्रिक साख नीति का। ठीक है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का। 141 से आपके देखो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन में सिर्फ आपको मैं जो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा मैं उसको बता दूंगा। मैथ के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूँगा यहाँ पर। तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 141 का डी। 142 है, 142 का आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, 142 का भी डी है। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, 143 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 143 का सी। 144 का आपका हो जाएगा ए और 145 का आंसर रहेगा डी। 145 का डी। 146 का सी। ठीक है, 146 का क्या? सी। 147 का आपका रहेगा बी और 148 का आपका रहेगा 148 आपका डी। ठीक है, 148 डी। 149 और 149 का सी। 149 का सी और जो बचा आपका 150 का आपका सी होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने 11 नंबर जो पूरा पेपर था अस्थायी का वो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी 12 भी 1-2 दिन में आने वाला है, तो मैं 12 नंबर टेस्ट भी पूरा आपको वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, जितना पेपर आ चुके हैं अस्थायी के लेटेस्ट जा रहे हैं वो मैं लेटेस्ट वाले डिस्कस करते चल रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वाले आपका करंट अफेयर्स अभी का जो रीड किया होगा अपने करंट अफेयर्स वो आपको कवर हो जाएगा इन पेपरों में। ठीक है, तो जितना भी पेपर आता है मैं आपको कवर करते रहता हूँ। बाकी में डेस्टिनेशन IAS है, ठीक है, आपका जो परफेक्शन IAS उसका भी मैंने आपको लेटेस्ट कराया हुआ है, वो आप देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट जो जानकारी होगी सब आपको प्राप्त हो जाएगा कि कब कब कौन सा पेपर में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।